Good evening, students. How are you? I hope you all are well and welcome to BTS classes. आपके सपनों का आगाज BTS क्लासेस के साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा ग्रामर का बैच बहुत अच्छे से चल रहा है और हम लोग नाउन और प्रोनाउन को कवर कर चुके हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है वर्ब। कल हम लोगों ने वर्ब करी थी, उसकी डिफिनेशन देखी थी कि व्हाट इज वर्ब, कि आखिर वर्ब होती क्या है। मैंने आपको बताया था कि वर्ब का हमारी इंग्लिश में बहुत ज्यादा मेन रोल रहता है, क्योंकि इंग्लिश इज डिपेंड ऑन दी थ्री सेंटेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ गाड़ी के दो पहिए होते हैं, वैसे ही हमारे सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी चलता है। अगर हमें सब्जेक्ट को अच्छे से लाना है तो हमें वर्ब का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए आज हम कुछ टाइप्स पढ़ रहे हैं वर्ब के। कल डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। आज हम आपको एक सिंपल सी डिफिनेशन इसकी बताते हैं कि सिंपल वे में वर्ब को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको वर्ब को फाइंड करना है, ठीक है, वर्ब को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑल डूइंग वर्ब्स आर कॉल्ड वर्ब। ये बहुत इजी सी डिफिनेशन है, एक लाइन की, जो आप 6th क्लास में हो या 8th क्लास में हो, 7th में हो, किसी भी क्लास में हो, ये इजी सी डिफिनेशन याद कर ली। वर्ब क्या होती है? वर्ब होती है क्रिया। ठीक है, क्या होती है? हमारी क्रिया। जैसे हमने आपको बताया ही था, वर्ब तब होगी जब किसी काम का करना या होना पाया जाएगा। ठीक है, क्या पाया जाएगा? किसी काम का करना, किसी काम का करना या होना पाया जाए। ठीक है, देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम जानते हैं कि हमारी इंग्लिश डिपेंड किस पे? थ्री सेंटेंसेस पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमें वर्ब की नॉलेज नहीं है कि वर्ब में कहाँ पे कौन सी वर्ब लगाए, तो हम सब्जेक्ट भी अच्छे से फाइंड नहीं कर सकते और ऑब्जेक्ट भी नहीं ला सकते। तो ये तो हमारा फॉर्मूला है इंग्लिश का, जिसे आप नोट कर सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर किस पे डिपेंड है? एफओवी पे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब पे। ठीक है, अब कुछ क्या होते हैं, अब वर्ब के टाइप्स होते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि जो अगर हमें दिखे किसी काम का करना या होना पाया जाए। जैसे नाउन क्या है? नाउन इज नेमिंग वर्ड। अगर आपको कहीं किसी चीज का नाम दिखे तो नेमिंग वर्ड हो गया। जैसे कि आई हैव अ पेन, पेन क्या है? नाउन। ठीक है, और अगर बार बार हम सेंटेंसेस को रिप्लेसमेंट करना है सेंटेंस का नाम को, तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा प्रोनाउन। अब आती है वर्ब। आप देखिए वर्ब होती कौन कौन से टाइप की है। देखिए एक्शन वर्ब, दिस शो व्हाट द सब्जेक्ट डज। ये क्या दिखाती है? एक्शन वर्ब दिखाती है कि सब्जेक्ट आखिर कर क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि करता आखिर कर क्या है? क्योंकि मेन पार्ट क्या होता है? करता भी होता है। करता होगा तभी तो क्रिया होगी। अगर सब्जेक्ट ही नहीं होगा तो क्रिया किस पे करेंगे आप? तो ये जो एक्शन वर्ब होती है वो हमारी दिखाती है कि आखिर सब्जेक्ट जो है हमारा कर क्या रहा है। मतलब ये हर टाइम इसके पीछे ही लगी रहती है कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, देखिए फिजिकल एक्शन, अब ये दो प्रकार से काम करती है। एक तो आपके फिजिकल एक्शन दिखाएगी, दूसरा आपके मेंटल एक्शन दिखाएगी। जैसे अगर फिजिकल एक्शन क्या है? रन कर रहा है, जंप कर रहा है, ईट खा रहा है, उसमें क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। आप दौड़ रहे हैं तो पैरों का भी उसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है। ठीक है, दौड़ खा रहे हैं, जंप कर रहे हैं, तो बॉडी के हमारे पार्ट्स मूव कर रहा है। अभी मैं लिख रही हूँ तो बॉडी के पार्ट्स मूव कर रहे हैं, चल रहा है। तो ये क्या दिखा रही है? एक्शन दिखा रही है। किसका एक्शन दिखाती है? तो आपको यहाँ पे लगे कि काम कर रहा है, जो भी सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, दौड़ रहा है, खा रहा है, जंप कर रहा है, रो रहा है, एक्सेट्रा। ऐसे देखिए तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे फिजिकल एक्शन हो रहा है। ठीक है, मेंटल एक्शन, थिंक, बिलीव, इमेजिन। अच्छा, थिंक तो आप समझ गए कि सोचना। बिलीव कैसे? बिलीव जैसे उसने मान लिया, विश्वास कर लिया बात को। मैंने आपसे कोई बात कही, आपने मेरी बात को मान लिया, उसे अपने जीवन में क्या कर लिया? लागू कर लिया। तो वो भी क्या होगी? लागू। जब आप करेंगे, आपने सोच लिया है कि हमें ये काम लागू करना है, तो वहां भी तो किसी काम का करना या होना पाया जाएगा। आप लागू करेंगे तो कोई काम ही तो होगा जिसके बारे में आपने सोचा होगा। तो इसलिए यहाँ पे बिलीव आया है। ठीक है, इमेजिन मतलब कल्पना कर ली कि हम ऐसा करके ही दिखाएंगे। तो वहां पे जब आप कल्पना भी सोच रहा है, कल्पना भी होगा। जैसे एक एजुकेशन वर्ड में कहते हैं हाइपोथेसिस। हाँ, हाइपोथेसिस वो वर्ड होता है कि हम कल्पना में खो जाते हैं। मतलब अभी हम लेटे हैं, कुछ सोच रहे हैं, अपने बारे में ही सोच रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, जिसे कहते हैं सपने सुहाने लड़कपन के। ठीक है,
तो वो शब्द भी क्या होता है, अगर आप सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, उसमें भी तो क्रिया हो रही है भाई, दिमाग भी लग रहा है, आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो रही है। तो इसमें कौन से आते हैं, हमारा इमेजिन आ गया, हमारा बिलीव आ गया, और हमारा मेंटल एक्शन और फिजिकल एक्शन आ गया। फिजिकल, जिसमें फिजिकल मूवमेंट हो, मतलब हाथ हिले, ठीक है, मुंह हिले, पैर हिले, तो वो हमारे कौन से होंगे, फिजिकल। जहां पे माइंड का काम हो, वो हमारे कौन से होंगे, वो हमारे होंगे मेंटल एक्शन। देखिए, शी रन्स एवरी मॉर्निंग, वो रोज सुबह दौड़ती है। शी क्या है, शी हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। एवरी मॉर्निंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। और वर्ब के बाद जितना पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा हो जाता है वर्ब, ठीक है। सॉरी, सब्जेक्ट के बाद जो पार्ट होगा वो हमारा होगा वर्ब, और उसके बाद का पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे बात समझ में। तो रस क्या है, दौड़ना है, दौड़ना, तो क्रिया हो रही है, और एक्शन कौन सा है, फिजिकल एक्शन है, ठीक है। एक एक चीज की आपको हिंदी इसलिए बताते हैं ताकि आपको हिंदी में, हिंदी मीडियम के बच्चे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदी में आपको और अच्छे से समझ में आता है। अब आप कोई इंग्लैंड से बिलोंग नहीं करते जो हम इंग्लिश टू इंग्लिश आपको सारी चीजें समझा दे, अगर आप हिंदी निकाल कर उसको तोड़ मरोड़ के पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो एक्शन वर्ब आपके समझ में आ गई होगी। फिजिकल एक्शन होता है, मेंटल एक्शन होता है। तो कोई दौड़ रहा है, कूद रहा है, खा रहा है, रो रहा है, जा रहा है, वो सारे क्या है, फिजिकल एक्शन है। सोच रहा है, विश्वास कर रहा है, वो सारे क्या है, वो हमारे मेंटल एक्शन है। ये क्या थी, ये हमारे थे टाइप्स, टाइप्स पढ़ लें हम लोग, ठीक है। और डिफिनेशन भी देख ली। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं अगला पार्ट कौन सा है, लिंकिंग वर्ब। आप लिंकिंग वर्ब क्या होता है इसे जान लेते हैं। हर चीज का अपना वर्ब की अलग महत्व है। लिंकिंग वर्ब देखिए, these connect the subject with a subject companion, are words that describe or renames it. Common linking verb be seen, become, appear, feel, look, ठीक है। he to run, आप देखो, ये जो वर्ब होती है इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन मत समझो, ये तो एक डेफिनेशन है, उसको समझने के लिए मैंने लिखवा दिया ताकि आप लिख सके और याद कर सके, क्योंकि कभी कभी हम लोग ये भी पूछ लेते हैं व्हाट इज लिंकिंग वर्ब। इस टाइप के भी टीचर्स जो होते हैं हमारे स्कूल टाइम में क्वेश्चन बना देते हैं। तो आप ये देखिए क्या होते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें दो सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, दो सब्जेक्ट होंगे। तो इसको जो जोड़ेगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया है लिंकिंग वर्ब, मतलब एक का दूसरे से क्या कराएगी, लिंक कराएगी, मतलब कड़ी है ये। तो जो कड़ी है वो क्या करती है, जोड़ देती है दूसरे सब्जेक्ट को, ठीक है। कॉमन लिंकिंग वर्ब कौन सी थी, बी सीन, किसी ने बिकम, अपीयर, फील, लुक, ठीक है। जैसे आई वांट टू बिकेम एंड डॉक्टर, ठीक है। आप बुरा ना मानिएगा, डॉक्टर आप जो भी बनना चाहते हैं वहां पे लिख लीजिएगा, लेकिन समझाने के लिए देखिए लिंकिंग वर्ब क्या है, वो बिकम है, ठीक है। आई भी सब्जेक्ट है और डॉक्टर भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोफेशन के लिए आया है, ठीक है। तो जोड़ा किसने, जोड़ा बिकम ने, वो क्या चाहता, भविष्य में एक डॉक्टर बनना चाहता है। तो लिंकिंग वर्ब क्या होती है, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ देती है। लिखा भी है, दिस कनेक्ट द सब्जेक्ट विद ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब जो उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा उसके साथ क्या करेगी, एक दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ देगी। आप वर्ड दैट डिस्क्राइब और रीनेम्स इट, एक शब्द जो होगा उसका वर्णन भी करेगी और उसे दूसरा नाम भी दे सकती है। कॉमन लिंकिंग वर्ब, मतलब कुछ खास लिंकिंग वर्ब जो होती है, बी सीम होती है, बिकम होती है, अपीयर होती है, फील होती है और लुक होती है। ये सारी लिख लो, ही पूछी जाती है कि कौन कौन सी कॉमन लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। ये जरूर पूछी जाती है कि आप इसमें से पहचानिए कि कॉमन लिंकिंग वर्ब कौन सी है और हमारी एक्शन वर्ब कौन सी है। तो ही इज टायर्ड, वो थक गया, तो ही क्या है, लिंक्स ही टू टायर्ड, क्या कर रही है, जोड़ रही है ही को टायर्ड से, ठीक है, लिंक कर रही है। आगे बात समझ में, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नाम से ही, इंग्लिश में कुछ नाम ऐसे बनाए गए जिससे नाम से ही आपको क्या हो, चीजें क्लियर हो जाए। जैसे एक्शन है, आपको समझ में आ गया कि एक्शन होगा, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकल हो। लिंकिंग वर्ब है, आपको समझ में आ गया कि एक सब्जेक्ट का लिंक भी हो सकता है, कोई वर्ब होगी उससे जुड़ाव होगा, कड़ी होती है, वर्ब कड़ी बन जाती है, ठीक है। देखिए, हेल्पिंग, ऑक्सिलरी वर्ब, ये वर्ब जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस वर्ब का हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। जैसे इज, एम, आर है, वॉज पर है,
देखिए, लेकिन इससे पहले हमें या नॉलेज होनी चाहिए कि प्रेजेंट टेंस क्या है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। आज तो मैं आपको सिर्फ टाइप्स डिस्क्राइब कर रही हूँ किसके, वर्ब के, बट नेक्स्ट वीडियो में आपको पहले टेंसेस की वर्ब बताएंगे कि प्रेजेंट टेंस में टेबल से बताएंगे कि प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सी वर्ब लगती हैं और पास्ट टेंस में कौन कौन सी वर्ब होती हैं या फ्यूचर में कौन सी होती है। तभी तो आप डिफाइन कर पाओगे कि हमें कहाँ पे कौन सी वर्ब लगाना है। ऐसे तो आपको पता चल गया, लेकिन फिर फिलहाल समझ लो कि आखिर हेल्पिंग वर्ब होती क्या है। देखिए, these verb help the main verb show tenses। देखिए, जो बात मैंने पढ़ी भी नहीं थी वो आपको बता दी, टेंस पे मूड पर और वॉइस पे डिपेंड करती है। मूड मतलब कौन सा मूड है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, ऑब्जेक्टिव मूड मत वो वाला मत समझ लेना कि तुम्हारा मूड अच्छा है तो तुम इस लगा दो, मूड खराब है तो वॉस लगा दो, ये कोई चक्कर नहीं। मूड कहते हैं जो हमारे इंग्लिश के मूड है, ऑब्जेक्टिव मूड, ठीक है, इंट्रोगेटिव मूड, इंपरेटिव मूड और बहुत से इन मूड्स की बात करी जा रही है। वॉइसेस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो वर्ब के बाद पहले हम ये तीन टॉपिक कवर करेंगे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर वर्ब, देन एक्टिव, पैसिव एंड मूड्स। ठीक है, तो वर्ब का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अब कॉमन हेल्पिंग वर्ब जिसका मोस्टली यूज होता है इज एम आर होती है। ये भी नोट करते चलिए, भी पूछी जाती कौन कौन सी होती है। इज एम आर, वॉज, वर, हैज, हैड, हैड, विल, शैल, कैन, मे, डू, डिड। इसमें से आपको पहचानना है कि आप कौन से टेंसेस के हिसाब से कौन सी वर्ब को लगाएंगे। जैसे शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क क्या कर लिया, फिनिश कर लिया। ठीक है, वो कर चुकी है, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, हैज आ गया। अब हैज क्या है, सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, जोड़ नहीं रही है, हेल्प कर रही है, इसकी मदद क्या करा, जोड़ा, फिनिश है होमवर्क। तो इसको नोट करिए सबसे पहले तो कि आखिर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो होती क्या है, कौन कौन सी होती है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, इज, एम, वॉज, फॉर, हैड, विल, शैल, कैन, मे, डू, डिड। ठीक है, आपकी बात समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारी आ गई ट्रांजिटिव वर्ब। दीज वर्ब रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समथिंग टू रिसीव द एक्शन। ये क्या करती है, ट्रांजिटिव जो होती है, इसमें क्या होता है, इसमें जब एक्शन इसको मिलेगा तब वो क्या करेगी, इससे कहा जाएगा भाई एक्शन करो, तब वो करेगी। ठीक है, कहाँ चली गई, ये आ गई। चलिए देखिए, थिंक टू रिसीव द एक्शन, जैसे रिसीव करेगी एक्शन को वो क्या करेगी, वो ट्रांजिटिव हो जाएगी। ही किक द बॉल, उसने बॉल को क्या करा, किक करा। तो वो हमारी क्या है, एक्शन होगा ना, फिजिकल एक्शन हो रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगी, इसमें एक्शन मिलता है। ठीक है, अब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। These words do not need a direct object। इसमें क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ता। शी लाफ लाउडली, वो जोर जोर से हंसने लगी। इसमें कोई, उसने सोचा नहीं, उसे कोई बात अच्छी लगी, वो जोर जोर से हंसने लगी। तो ये क्या है, उसे जरूरत नहीं पड़ी, किसी एक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हमारी हो गई इंटरजेटिव वर्ब। जब हमें किसी एक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो हमारा होता है इंटरजेटिव वर्ब। और जब हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़े, हमें एक्शन, तो वो हमारा हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, शी लाफ्ड लाउडली, वो जोर से हंसने लगी। ठीक है, आपकी बात समझ में। अब देखिए, रेगुलर वर्ब क्या होती है, फॉर्म द पास्ट टेंस बाय एडिंग एस। देखो, इसमें क्या होता है, इसके लिए रेगुलर वर्ब आपको कब समझ में आएगी, जब पूरी स्टडी करेंगे हम लोग पास्ट टेंस की, और वो करेंगे कल। ठीक है, इसमें क्या होगा, आईएनजी फॉर्म का भी यूज होता है। जैसे टॉप है, इसमें कब आईएनजी लगा रहा है, इस वाले वर्ब की हम पूरी नॉलेज लेंगे पास्ट टेंस में। अभी आप सब बाय एडिटिंग एड,
एग्जाम्पल टॉक का क्या हो जाता है, टॉकिंग कर देते हैं हम, इस टाइप के वर्ड आते हैं किसमें, रेगुलर वर्ब में। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये सब क्या है, हमारे पास्ट टेंस की वर्ब्स हैं। अब देखिए इरेगुलर वर्ब क्या होती है, ये हम आपको क्या कर रहे हैं, टाइप्स एक तरीके से इसका इंट्रोडक्शन दे रहा है टाइप्स का, लेकिन जब हम कल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करेंगे तब जाके आपको पूरी वर्ब क्लियर होगी कि कहाँ पे रेगुलर वर्ब लगानी है, कहाँ पे रेगुलर लगानी है। ठीक है, देखिए हैव नॉन स्टैंडर्ड पास्ट टेंस फॉर्म, ये पास्ट टेंस पे नहीं होती है। गो है, वेंट है, ईट है, ये अपना अस्तित्व लेकर आती है कि अगर प्रेजेंट टेंस का कौन सा इंडेफिनिट होगा तो कौन सी लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की। ठीक है, और अगर कंटिन्यूअस होगा ठीक है तो कौन सी लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी। ये डिपेंड करती है हमारे टेंसेस पे। वर्ब का मींस एज टाइप बेस्ड ऑन हाउ दे फंक्शन इन अ सेंटेंस। वर्ब तो कई प्रकार की होती है, डिपेंड करता है कि फंक्शन में कितने आ, हियर आर द मेन टाइप्स ऑफ वर्ब। ये कितनी थी, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था किसका, वर्ब्स का। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ वर्ब। तो कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस और अपनी टेबल से समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सी वर्ब को हमें लगाना है, कहाँ पे मेन वर्ब लगेगी, कहाँ पे इरेगुलर वर्ब लगेगी और कहाँ पर हम रेगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बट नेवर ट्रबल योर पेरेंट्स। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।